नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ कट्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो के माध्यम से हमने राज्य शब्द पर परिचर्चा की थी और आज इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान की उत्पत्ति, संविधान के प्रकार के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही संविधान का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान पर। संविधान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे सामने सबसे पहली बात ये होती है कि संविधान पर हम बात तो करें, संविधान के अर्थ भी पढ़ लेंगे, संविधान के प्रकार भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये संविधान शब्द है जो हमारे सामने निकल कर कैसे आया, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है, या लैटिन भाषा का शब्द बोल दो या एक लैटिन शब्द बोल दो, और वो शब्द कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे। इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से एक अर्थ निकल के आया, या फिर मैं यूं कहूं कि इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से एक शब्द निकल कर आया। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संविधान। संविधान। तो देखना दोस्तों, संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का वो शब्द कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूरे। इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हमारे सामने निकलकर कौन सा शब्द आया? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम संविधान कहते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने एक शब्द और है, संविधान। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। सर हेनरी मैन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम संविधान की उत्पत्ति के बाद में हम बात करेंगे संविधान का अर्थ, कि संविधान का अर्थ क्या निकलता है। तो देखना, संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ है या परिभाषा। संविधान का अर्थ या परिभाषा कि संविधान की परिभाषा क्या है? लिखित व अलिखित नियमों या कानूनों का वह समूह है। कि लिखित व अलिखित नियमों या कानूनों का वह समूह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता हो या उस देश की व्यवस्था को संचालित किया जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की परिभाषा क्या बनी? लिखित व अलिखित नियमों या कानूनों का समूह है। कानूनों का समूह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता हो। किसी देश का शासन संचालित किया जाता हो। किया जाता हो। तो दोस्तों देखना, आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की परिभाषा निकल कर क्या है, या संविधान का अर्थ कि लिखित व अलिखित नियमों या कानूनों का वह समूह है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता हो। जैसे कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कानूनों को लिखा नहीं गया, उनमें मौखिक रूप से उस देश की सरकार द्वारा है। मैं यूं कहूं कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आज भी महारानी होती है, या जो सर्वोच्च होती है वो महारानी होती है, जो कि वहां एक आनुवांशिक पद है। तो
उसके माध्यम से कानूनों का संचालन लिखित रूप से नहीं किया जाता, मौखिक रूप से किया जाता है। और इसी प्रकार से लिखित रूप से, जैसे कि भारत देश का शासन है, भारत देश का शासन किसी भारत देश के कानूनों या नियमों को भारत देश के कानूनों या नियमों को भारत के संविधान में लिखा गया है, उस संविधान के माध्यम से भारत देश का शासन संचालित किया जाता है। तो क्या हुआ कि लिखित व अलिखित नियमों या कानूनों का वह समूह जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता हो, ये संविधान की परिभाषा या डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं संविधान के प्रकार। आपने सुना होगा और मैंने भी आपके सामने दो ही प्रकार लिखे, लिखित व अलिखित नियमों या कानूनों का समूह है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रकार है संविधान को जिसको हमारे को कोचिंगों में या कहीं और बताया नहीं गया आज तक, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर उनको एक एक करके समझते हैं। एक होता है लिखित व अलिखित। लिखित व अलिखित। एक होता है कठोर व लचीला। कठोर व लचीला। एक होता है निर्मित व विकसित। निर्मित व विकसित। तो देखना दोस्तों, मैंने आपके सामने संविधान के प्रकार लिखे। एक तो मैंने लिखा लिखित व अलिखित, एक लिखा मैंने कठोर व लचीला, एक लिखा मैंने निर्मित व विकसित। तो आइए पहले देखते हैं लिखित व अलिखित। लिखित संविधान क्या कैसा संविधान होता है, इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं कि नियमों या कानूनों को किसी सरकारी दस्तावेज में लिखा गया हो और उस सरकारी दस्तावेज के माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता हो। जैसे कि भारत देश है, हमारे भारत में कानूनों या नियमों को एक सरकारी दस्तावेज में लिखा गया है भारत की जनता द्वारा, और उन कानूनों या नियमों को जिस सरकारी दस्तावेज में लिखा गया है उसको हम कहते हैं संविधान। तो वो तो हो गया लिखित संविधान, और उस लिखित संविधान के माध्यम से हमारे देश का, भारत देश का शासन सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो तो हो गया लिखित संविधान। इसके बाद में अलिखित संविधान कि नियमों या कानूनों का वह समूह है जिसको किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं लिखा गया हो और नियमों और उन कानूनों को मौखिक रूप से उस देश की सरकार द्वारा संचालित किया जाता हो। जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड के संविधान में मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कानूनों को लिखा नहीं गया, वहां की सरकार द्वारा मौखिक रूप से संचालित किया जाता है, और उनको मौखिक रूप से संचालित किया जाता है इसलिए उनको अलिखित संविधान कहते हैं। वो कानून किसी भी संविधान में या किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं लिखे गए तो वो अलिखित संविधान हो गया, और उस मौखिक रूप से उस देश का कानून या शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो लिखित व अलिखित संविधान की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, एक प्रकार ये होगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं दो तीन कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो एक क्वेश्चन क्या है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका आप आंसर क्या करोगे, अमेरिका। ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगी क्वेश्चन। तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन तो बता दिया कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। आपके मन में ये एक बार तो रही होगी कि अमेरिका का संविधान लिखा कब गया, तो अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया। अच्छा, भारत का संविधान भी 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, क्या लागू हुआ था। उसी प्रकार संविधान, अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा तो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ 1792 में। तो दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान लिखा कब गया,
87 में, लागू 1792 में। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने मैंने नोट किया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? भारत का। तो आपके सामने मैंने लिखित व अलिखित संविधान समझा दिए। इसके बाद में बात आती है कठोर व लचीला संविधान। कठोर व लचीला संविधान कैसे? कि कुछ कानून ऐसे होते हैं, हमारे भारत का संविधान ही ले लिए, आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कठोर संविधान कैसा संविधान होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिनको बनाने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और एक संविधान है लचीला संविधान। कैसा संविधान? कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कैसे? देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि आपको संविधान में, ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, लेकिन एक बार नॉर्मली आपको अगर वो चीज मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगी। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। उनमें एक प्रकार है विशेष बहुमत से, और एक प्रकार है साधारण बहुमत, और इनमें ही एक प्रकार और है जो आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा। उसमें से ये होता है संसद का बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बात करें विशेष बहुमत और साधारण बहुमत। अगर हमारे को कठोर संविधान समझना है तो विशेष बहुमत आपको पता होना चाहिए कि विशेष बहुमत होता कैसे। अगर लचीला संविधान समझना है तो साधारण बहुमत के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो विशेष बहुमत कैसे होता है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारे को पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, विशेष बहुमत के बारे में ही लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलो हम इसके बारे में समझते हैं कि संसद के 2 सदन है। संसद के 2 सदन है, ये हो गई हमारी संसद, और इसके 2 सदन है। कौन कौन से? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। इस लोकसभा और राज्यसभा में कितने सीटें हैं या सदस्य हैं? लोकसभा में हम बात करें तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और इसके बारे में हम बात करें, ये तो वर्तमान में है, लेकिन लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य। और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य। लेकिन वर्तमान की बात करें हम, संसद में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अब जो हमारे को कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं। हाँ, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो वो कैसे होती है? जैसे कि 545 सदस्य है ना, कोई कानून लाया जा रहा है, संविधान में कोई कानून लाया जा रहा है,
और वो कानून कैसे है कि जैसे कि समझिएगा, अभी हमारे सामने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया था। और वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। तो वो किस में कानून ऐड किए गए? मौलिक अधिकारों में। अगर मौलिक अधिकारों में आपको संशोधन करना है तो एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उसमें किस प्रकार से किया गया? तो मतलब ये कानून लोकसभा में या संसद द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, तो वो इन सदन में या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनमें से कोई से भी सदन में एक विधेयक लाया जाता है। या मैं यूं कहूं कि उस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले परिचर्चा कोई से भी सदन में की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में। अगर राज्यसभा में की जा रही है, मान लीजिए कि मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अभी इस एक ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया, मान लीजिए कि वो पहले लोकसभा में विधेयक लाया गया हो। कहा ये विधेयक कहाँ लाया गया? प्रथम कहाँ लाया गया? लोकसभा में। अभी इस लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 वर्तमान में। इन 545 सदस्यों में एक सहमति, एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है कि ये 545 सदस्य हैं ना, इनमें से कम 363 या 372 सदस्य अगर इसके समर्थन में हाँ करते हैं, कुल सदस्यों का विशेष बहुमत की, मतलब 545 सदस्य हैं, इन 545 सदस्यों में से विशेष बहुमत की आधे से ज्यादा, मतलब कि यूं कहूं कि 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य ये कहते हैं कि हाँ ये विधेयक लाया जाए लोकसभा में, तो ये विधेयक आ जाएगा। ठीक है जी। इस विधेयक को लाने के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा की सदस्यों की। अगर उस लोकसभा के सदस्यों में से 300 सदस्य, 545 में से उस बैठक में 300 सदस्य उपस्थित हुए, इन 300 सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है। तो 2/3 सदस्य कितने हो गए? अगर मैं 3 का भाग दूं तो यहाँ 200, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 200 सदस्य। अगर 200 सदस्य 300 में से उस विधेयक पर या उस बैठक में जो बैठे सदस्य हैं और उनमें से मत करें, उनके 2/3 सदस्य मतलब कि 200 सदस्य ये बोले उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो बोध जी ये विधेयक यहां से पारित होकर राज्यसभा में चल जाएगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद यहाँ 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, इनकी सहमति पहले ये नहीं ली जाएगी कि 245 सदस्यों की इनकी सहमति नहीं ली जाएगी हाँ ये विधेयक लाया जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पहले विधेयक लाया जा चुका। अब तो इनकी राय जाननी होगी कि क्या इस विधेयक को पारित किया जाए। तो अगर राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुछ 200 सदस्य मान लीजिए कि 150 सदस्य मान लीजिए, 245 सदस्यों में से 150 सदस्य बैठक में भाग लिए, इस बैठक में 150 सदस्य भाग लिए और ये मत दे रहे हैं, तो इनके 2/3 सदस्य, इनके भी 2/3 सदस्य, मतलब कि भी 100 सदस्य अगर उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक यहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एक कानून बन जाएगा। ये तो हो गया विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत के द्वारा कौन से संविधान में संशोधन किया जा, कौन सा संविधान पारित होता? कठोर संविधान। तो कठोर संविधान का एक प्रकार कौन सा था? संविधान के एक प्रकार में कठोर संविधान था। इस कठोर संविधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत। इसी प्रकार लचीला संविधान, अगर लचीला संविधान एक संविधान का प्रकार भी लचीला संविधान में, इस संविधान में अगर कोई संशोधन करना है या यूं कह दीजिए कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जिनको बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। वो साधारण बहुमत कैसे? एक बात और जान लीजिए, इस बात को नोट भी कर लीजिए
कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं, तो उसमें एक बात का उल्लेख है कि विशेष बहुमत के बारे में ही वहां उल्लेख किया गया है। साधारण बहुमत के बारे में वहां कोई जिक्र नहीं किया गया कि साधारण बहुमत कैसे होता है, कैसे नहीं होता। ठीक है जी। इसके बारे में हमारे को संविधान की, भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन, निरंतर अध्ययन करने से पता चलता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं कि उनमें, मान लीजिए कि ये कानून ले लीजिए, अगर ये मान लीजिए कि इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं, ये कानून ईडब्ल्यूएस वाले में साधारण बहुमत की आवश्यकता, सॉरी, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, और ये कानून मान लीजिए कि साधारण बहुमत से पारित होता है, तो साधारण बहुमत में क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 545 सदस्यों में से 300 सदस्य भाग लिए। इन 300 सदस्यों को यहाँ पर साधारण बहुमत में 2/3 सदस्य हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यहाँ पर 300 सदस्यों के आधे प्लस 1, मतलब कि 300 सदस्यों में 2 का भाग दे दीजिए और उनमें 1 प्लस ऐड कर दीजिए। कुल मिलाकर बात हो गई कि 151 सदस्य उस विधेयक पर सहमति दे दें, हस्ताक्षर कर दें, तो वो साधारण बहुमत से लोकसभा से पारित हो जाएगा। इसी प्रकार से 545 सदस्यों के आधे सदस्य 545 में 2 का भाग देकर 1 ऐड कर दीजिए, जो भी आए वो साधारण बहुमत हो गया। सॉरी 245 नहीं, जैसे मान लीजिए 245 सदस्य, इनमें से 200 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, और इस बैठक में भाग 200 सदस्यों ने लिया ना, तो इस 200 सदस्यों में 2 का भाग देकर 1 ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, तो 101 सदस्य। अगर 101 सदस्य ऐसे बोल दे कि हाँ इस कानून से हम सहमत है, ये जो विधेयक लोकसभा में लाया गया था इसे हम सहमत है, तो ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी इस पे हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये एक साधारण बहुमत की प्रक्रिया होगी। ठीक है जी। तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कठोर व लचीला संविधान कैसा होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें को पारित करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो तो कठोर संविधान हो गया। लचीला संविधान कैसा होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें पारित करने के लिए, जिनको पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, वो कैसा संविधान हो गया, लचीला संविधान। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सामने एक प्रकार और बचा, कौन सा, निर्मित व विकसित संविधान। तो निर्मित व विकसित संविधान कैसा संविधान, कि निर्मित संविधान क्या होता है कि जैसे कि भारत देश है, भारत देश का संविधान आपको पता है कि संविधान सभा के माध्यम से लिखा गया। भारत देश का संविधान संविधान सभा के माध्यम से लिखा गया, या मैं यूं कहूं कि संविधान की भारत की जनता द्वारा लिखा गया, तो वो तो निर्मित संविधान हो गया। विकसित संविधान, जैसे कि भारत की जनता ने संविधान लिख दिया, उसमें कुछ कानून ऐड कर दे, जैसे कि यूं समझिए कि भारत का संविधान लिखने के लिए एक समिति, संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 24 जनवरी 1950 तक निरंतर लगातार एक एक दिन करके कानून बनाए, और इस प्रकार से कानून बनाकर 24 जनवरी 1950 तक जो कानून बनाने थे उनको हमारे संविधान ने 395 अनुच्छेदों को ऐड कर दिया। 395 अनुच्छेद, इन 395 अनुच्छेदों को ऐड करके हमारे सामने और भी कुछ कानून ऐसे थे जिनको, जैसे ये जो हमारे सामने सूचियां हो गई, अनुसूची 1, अनुसूची 2, ऐसे 12 अनुसूची है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। भाग हो गए, ये एक कानून थे, इनको बना दिया गया, तो ये तो निर्मित संविधान हो गया। इनको लिखा, ये तो निर्मित संविधान हो गया। ठीक है जी। अब जो 24 जनवरी, यूं समझिए 24 जनवरी 1950 तक भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। अब वर्तमान में आप सुनोगे तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, कोई बोलता है 338 अनुच्छेद है, सॉरी 440 अनुच्छेद है, 438 अनुच्छेद है, 435 अनुच्छेद है, ये बोलते हैं, है ना। लेकिन वो कैसी हुई है, जैसे मान लीजिए कि 395 अनुच्छेद है ना, इनमें जो आप पढ़ते होगी अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 15B, अनुच्छेद 15C, अगर इनको नहीं ऐड करें ना, ABCD को ऐड नहीं करें ना, तो वो तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद। अच्छा जी, ये तो निर्मित संविधान की बात हो गई, तब तक तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन ये तो कैसा हो गया, निर्मित संविधान। लेकिन आजकल आप पढ़ते हो
कि अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(2) ऐसे पढ़ते हो आप। तो जो आप ABCD पढ़ते हो ना, उनको बाद में संविधान में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके उनको जोड़ा गया। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको समझाया कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। किसमें? उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया 10%। तो ये जो 10% आरक्षण दिया गया ना, जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में, या मैं यूं कहूं कि शिक्षण संस्थाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया था, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो आरक्षण दिया गया था 10%, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया? आप बोलोगे सर अनुच्छेद 15(6) में इसका उल्लेख किया गया। तो आप एक बात बताओ कि अनुच्छेद 15(6) मूल संविधान में था? आप बोलोगे कि संशोधन ही 103वें के माध्यम से, 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में यह कानून बनाया गया। तो अनुच्छेद 15(6) मूल संविधान में कहाँ से आएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस टाइम नहीं था। तो जब लागू नहीं हुआ था ना, उस टाइम तक तो वो एक निर्मित अनुच्छेद था। लेकिन जैसे कि अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन 2019 में शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, और इस कानून का उल्लेख कहाँ कर दिया गया? अनुच्छेद 15(6) में इस बात का उल्लेख कर दिया गया। तो बताओ कि अनुच्छेद 15 में एक और कानून जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 15(6). तो ये अनुच्छेद 15 का विकास हुआ कि नहीं हुआ? उसका यूं कहूं कि पहले वो उसमें 10 लाइन थी, अब उसमें ये कानून जोड़ने के बाद 12 लाइन हो गई। तो बताओ कि उसमें कुछ वृद्धि हुई कि नहीं? उन लाइनों में कुछ विकास हुआ कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। ये कैसा संविधान हो गया है? विकसित संविधान हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये तो शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया। अब बोलोगे सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को या सामान्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए भाई बहनों को आरक्षण और दिया गया था, तो उस बात का उल्लेख कहाँ किया गया? उस बात का उल्लेख अनुच्छेद 16(6) में किया गया। यह भी अनुच्छेद 16(6) बाद में ऐड किया गया। तो इस प्रकार से विकसित संविधान का निर्माण होता है। तो निर्मित संविधान कैसे? कि 9 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम में जो बातें जोड़ दी गई वो तो निर्मित थी। लेकिन उसके बाद में अगर कुछ कानून और बनाए गए, जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया, ये कानून 2019 में बना, इसको बाद में संविधान में ऐड किया गया। इसको संविधान में ऐड करने के बाद हमारे संविधान का विकास हुआ कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल विकास हुआ। तो ये विकसित संविधान हो गया। और हमारे संविधान में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से हम इतनी ही परिचर्चा करेंगे। इससे भी आगे जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना इन वीडियो को देखें, और वो अपनी वन डे एग्जामों को उनको सफल करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों।